हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? आई होप कि ड्रीम क्लासेस के जितने भी बच्चे होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और पूरी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो पहले हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारा जो टॉपिक है मेन टॉपिक, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टेंशन नहीं लेना है आपको। हमारी टीम जो है वो सभी टॉपिक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इन सभी टॉपिक्स पे ध्यान दे रही है और सभी चीज़ों को आपका पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश लगभग में सारा क्लियर है, थोड़ा थोड़ा बच रहा है। सभी के टीचर, जैसे फिजिक्स के अलग से टीचर है, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के भी मैंने टीचर ऑलरेडी यहाँ पे हायर कर दिया है, बायो के भी टीचर है। तो आपको जो है गेस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारा न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है, और ये जो हमारा जो पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल, ये हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है। लगभग 3,000 बच्चों ने हमारे टीम के थ्रू, हमारे ड्रीम क्लासेस के थ्रू पीडीएफ खरीद लिया है। तो आप जो है वो पूरी तैयारी करिए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। हम आपको एग्जाम से पहले 15 दिन पहले आपको गेस्ट क्वेश्चन देंगे जो बिल्कुल लड़ेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो अभी बस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करते जाइए, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो जो बच्चे बायोलॉजी से क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जिनका मेन जो टॉपिक है वो अगर बायोलॉजी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बिहार बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए है, या किस बोर्ड के लिए। मेरा कहना है कि फिजिक्स देखिए, तीन चीज़ें जो होती है ना 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों जो है वो सब सभी बोर्ड में बिल्कुल सेम रहता है। तो आप ये मत समझो कि ये फिजिक्स, ये जो हमारा बायो का टॉपिक है ये बिहार बोर्ड है, यूपी है, ये सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है। बस आपका लैंग्वेज जो होना चाहिए वो किस लैंग्वेज में आप लिखोगे, हिंदी में, तभी इस वीडियो को आप देखो। तो बायोलॉजी में मैंने 100 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट हाईलाइटेड है, और इसको आप लोग गेस क्वेश्चन भी बोल सकते हो। और गेस क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो कि 100 में जो आपके 18 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे शॉर्ट, जिसमें से आपको 10 का आंसर देना है। मेरा उम्मीद है कि इतना तो खैर आपका श्योरली है जो वो कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी और मैं इसमें डालूंगा थोड़ा थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे कंटिन्यू जाता रहे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो प्रजनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक, अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं? वह जनन क्रिया जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक का मतलब हुआ वह जनन क्रिया जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं, उसमें लैंगिक जनन। और अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो 100 क्वेश्चन को हम आपको डील करने वाले हैं एक एक कर करके। क्लोन क्या है, ठीक है। तो क्लोन जो होता है ये वह जीव जो हूबहू अपने जनक के समान होता है, उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है मध्य चक्र क्या है? नन प्राइवेट जंतु में रक्त स्राव नहीं होता है, बल्कि यह मादा जनन अंगों के द्वारा रक्त अवशोषित हो जाता है, मध्य चक्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ये सभी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? कह रहा है जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान उर्वरक जीव पैदा करता है, इसलिए जनन क्रिया के द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो जीव लुप्त हो जाएंगे, और यही रीजन है कि जीवों में जनन जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन क्यों कहा जाता है? ये सबसे मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपका बायो का। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं। तो अलग प्रश्न कहना है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए ऐसे संतति को क्लोन कहा जाता है। ओके। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बुक का यूज़ करते हैं, जैसे गैस पेपर वगैरह का यूज़ करते हैं,
तो क्वेश्चन तो सभी वहाँ पे मिलेंगे, बट जो लैंग्वेज है, अगर आप गैस पेपर का लैंग्वेज यूज करिएगा तो आपके टोटल मार्क्स में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। अगर हमारे लैंग्वेज को आप यूज़ करिएगा तो उसमें भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से आपको नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। स्वपरागकरण से क्या क्या लाभ हो सकता है? ठीक है, तो स्वपरागकण से क्या क्या लाभ हानि है, तो पहले लाभ वाले पोर्शन पे हम देखते हैं। कह रहा है परागकण निश्चित रूप से संपन्न होता है, और दूसरा लाभ है कि पौधों का सभी लक्षण संतति पौधों में पाया जाता है। हानि क्या होता है कि परागकण के बाद उत्पन्न संतति दुर्बल होता है। संतति का मतलब हुआ संतान, ठीक है, जो सजीव पैदा होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। पर परागण क्या है? जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प अथवा दूसरे पौधे में लगे पुष्प के साथ मादा भाग तक पहुंचता है, उसे परागकण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक तथा अंड कोशिका से संलयन की क्रिया कर जाइगेट बनाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। एसटीडी यानी यौन संचालित रोग क्या है? यौन संचारित रोग क्या है? इसको हम एसटीडी से डिनोट करते हैं। वैसी बीमारियां जो संक्रमणित संयोग से यौन संपर्क बनाने पर फैलती है, यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे एड्स, गोनोरिया और भी जो भी हैं टॉपिक, जिफिलिस, सॉरी ये इसके बारे में मुझे थोड़ा उतना डाउट है, थोड़ा इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एमटीपी, जिसको हम लोग चिकित्सीय सगभ्रता समापन कहते हैं, वो क्या है? तो कह रहा है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करना एमटीपी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है, बट हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेरोगेट मदर क्या है? वैसी महिलाएं जो किसी कारण से गर्भ धारण नहीं करती है, इस परिस्थिति में उस महिला का अंडाणु उसके पति के शुक्राणु से निषेचित कराकर जब भ्रूण 32 कोशिकाएं अवस्था में हो जाता है, तब किसी अन्य महिला के गर्भाशय में उसे रोपित कर दिया जाता है और महिला सामान्य रूप से बच्चे को जन्म देती है। उसे वैसी महिला को सोगरेट मदर कहा जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा। ये हमारा मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं? मृत्यु दर में गिरावट तथा जन्म दर का अधिक होना, जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर लगभग 1 अरब 30 करोड़ हो गई है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूलभूत आवश्यकताओं में कमी हो गई है। बेरोजगारी तथा महंगाई काफ़ी बढ़ गई। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण? जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण होना, नॉर्मली आप समझ सकते हैं कम उम्र में विवाह हो जाएगा तब भी जनसंख्या विस्फोट, प्रजनन आयु में वृद्धि हो जाना चाहिए, ठीक है, और जन्म नियंत्रित के उपाय के बारे में जानकारी, मतलब कैसे हम लोग जो होता है जन्म दर को कम किया जाए, यानी कम बच्चे पैदा हो, इस टाइप से। यौन संबंधी रोगों के बारे में जानकारी नहीं होना, जिसके कारण विकलांग बच्चे का पैदा होना, स्वास्थ्य में सुधार तथा सभी को पोषक युक्त भोजन मिलना, ठीक है, और मनोरंजन का अभाव तथा बेरोजगारी, यही है जनसंख्या विस्फोट का रीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक और लैंगिक जनन में कौन अच्छा है और क्यों? अलैंगिक जनन अच्छा होता है क्योंकि इसमें जीवन शैली अधिक होती है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन था, नॉर्मल सा। और 15 नंबर ये क्वेश्चन है, और इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस चीज़ के लिए मैं बार बार इस चीज़ को मैं बताता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जीवों में जनन की अच्छी विधि कौन है और क्यों? तो कहना है कि जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक है, अभी हमने ऊपर भी देखा, ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन 2 जीव नर और मादा भाग लेते हैं। संतति में 2 जीव का लक्षण वर्तमान रहता है। इसमें नर और मादा गुणसूत्र का पूर्ण संयोजन होता है, जिसके कारण संतति विधिवता उत्पन्न होती है। साथ साथ
संतति के जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्लास 12th के बाद बैंक एसएससी और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो हमें अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है, वहाँ भी हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का मैंने लिंक डाल दिया है। उम्मीद है कि सभी बच्चे अनअकैडमी के लिंक पर क्लिक करके उस पर सिर्फ फॉलो का बटन दबा दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाता रहेगा बैंक एसएससी और रेलवे के लिए, और भी 12th के लिए भी वहाँ पे हम वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस टाइप की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू विजिट करते रहिए।